बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो ऑटो कैड से रिलेटेड थे, और अभी भी कुछ लेक्चर्स मेरे ऑटो कैड के रहते हैं, 3D के रहते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बल्कि रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि साथ MS वर्ड जो है वो भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि MS वर्ड जो है सिखाया जाए और डिटेल में। यानी एक बंदा है जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है MS वर्ड के बारे में, तो कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उस पर काम करना है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आप मास्टर डिग्री भी कर लेते हैं तो MS वर्ड अगर आपको नहीं आता तो आप समझ लें कि आप डिसेबल हैं। ठीक है, यानी आपने अपना काम दूसरों से ही करवाना है। जहाँ भी जॉब करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, ये भी मैं इंशाल्लाह इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा ये पहला लेक्चर है, तो जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि जो भी लेक्चर मैं इसका नया अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको रिसीव हो जाए। ठीक है जी। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर, कमेंट करके तो ज़रूर बताया करेंगे कैसी है, ताकि हमें भी पता चले। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, इसका यूज़र इंटरफेस चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो उसका तरीका मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो उसको ओपन करने के दो तरीके हैं जी। सबसे पहले आप इधर स्टार्ट मेन्यू बटन या विंडो बटन पे जाएंगे। ठीक है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। जितने भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो सारे इधर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके सारे जो है आइटम आ जाते हैं। हमने चूज़ करना है वर्ड को, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी सारे पेजेस आपके सामने इस तरह से शो होंगे। आपने ये ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेना है और कुछ भी यहाँ से नहीं करना। ठीक है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। दूसरा तरीका, यहाँ से मैं क्लोज करके दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे निचली लाइन पे लेफ्ट साइड पे तीन बटन है, कंट्रोल, आल्ट और उनके दरमियान में एक विंडो बटन है, झंडा सा बना हुआ है। आप इस विंडो बटन को प्रेस करके रखें, छोड़ना नहीं है, इसको प्रेस करके रखें और साथ में आर का बटन दबाएं। ठीक है, विंडो बटन प्लस आर, तो आपके सामने ये रन की विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आपने टाइप करना है WINWORD विन वर्ड। तो आपके कंप्यूटर में जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा उसको ये निकाल देगा, सामने ले आएगा। यहाँ से ओके कर देंगे तो वर्ड वैसे ही आपके सामने ओपन हो गया, और इसको ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं। जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ओपन हो गया है, इससे जो ऊपर वर्जन है 2014, 15, 16, 17 जो भी हैं उनमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद उन पर भी डिस्कशन करने की सोच रहा हूँ। तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। अगर आपने 2013 सही तरह से समझ लिया है तो इससे पिछले और इससे अगले आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाली जो बार होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 डैश वर्ड, ये इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक तो सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है, दूसरा उस फाइल का नाम लिखा हुआ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम है, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट 1 इस फाइल का नाम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसको हम बाद में रीनेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल बार पे इधर आपको कुछ बटन मिल जाएंगे। सेव का बटन है, ठीक है, अंडू रीडू का बटन है, ये वाला। तो इसके साथ कुछ नीचे मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनको इंशाल्लाह आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टूल बार से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद इधर आ जाएँ तो इधर हमें भी दो तीन बटन मिल जाते हैं। ये क्रॉस का बटन है, क्लोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ जो बटन है वो रिस्टोर डाउन का बटन है, यानी ये पूरी स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको ये इस तरह से नज़र आएगा, यानी हाफ स्क्रीन पे। ठीक है, इसको मैं वापस इधर क्लिक कर देता हूँ तो ये रिस्टोर पूरा हो जाएगा, फुल हो जाएगा। आगे मिनिमाइज़ है, इस बटन को मिनिमाइज़ कहते हैं कि आप इसको क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका इधर नीचे ये मिनिमाइज़ हो जाता है टास्क बार के ऊपर। ठीक है, फिर आप इसको इधर से वापस उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर से कोई चीज़ और काम करना है, इसको मिनिमाइज़ करके इधर से वापस उठा सकते हैं। ठीक है जी।
उसके बाद यहाँ पे ये कुछ बने हुए ऑप्शन फाइल है, ठीक है। फाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हैं। इसमें न्यू फाइल ओपन करने का तरीका, न्यू फाइल बनाने का तरीका है, ओपन करने का, सेव करने का, सेव एज प्रिंट लेने का तरीका है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने का तरीका है। जितने भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं वो सारे इस लिस्ट में आ जाते हैं, कि जो जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया होता है वो सारे इस लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में ऑप्शन वगैरह को आगे डिस्कस करेंगे। बैक जाते हैं, उसके बाद होम टैब है। होम टैब में ये सारे ऑप्शन हैं, ठीक है जी। इन सब को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ये भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। काफ़ी कमांड्स हैं, आगे इनके पैनल बने हुए हैं, ये पेज का पैनल है, टेबल का पैनल है, ठीक है, इलस्ट्रेशन का पैनल है, एप्लीकेशंस हैं। डिज़ाइन में आ जाएँ, डिज़ाइन का ये भी, ये मैं सिर्फ आपको बटन बता रहा हूँ। ये जितनी भी कमांड्स हैं, पहले हम होम की ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर इंसर्ट की, फिर डिज़ाइन की, इस तरह से पेज लेआउट की, तो हमारा सॉफ्टवेयर सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद हम साथ साथ, बल्कि साथ साथ भी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, कुछ चीज़ें डिज़ाइन करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जॉब करते हुए, ऑफिस वर्क में हो या कहीं भी हो। कुछ पेज बनाने पड़ते हैं, टाइम टेबल बनाना, सीवी बनाना, स्टूडेंट कार्ड बनाना, एप्लीकेशंस, लेटर्स लिखना, समथिंग जो भी है, प्रोजेक्ट्स बनाना, वो सारा इंशाल्लाह साथ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ताकि आपको डेटाबेस बनाना, डाटा एंटर करना, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी क्लियर होते जाएँ और कमांड्स भी सारी क्लियर हो जाएँ। तो ये चीज़ें जब सब आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको सॉफ्टवेयर ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे ये रूलर्स होते हैं, ये रूलर हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम लिखाई वगैरह को सेट वगैरह कर सकते हैं, प्रिंटिंग में भी मदद देते हैं। तो उसके बाद ये जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको पेज कहते हैं, ठीक है। इस पेज के ऊपर ही हमने काम करना है। ये जूम है, ये देखें 70% है, मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको मैं इधर से माइनस से कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, छोड़ना नहीं है, दबा के रखेंगे, और अपने माउस के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा जो स्क्रॉल बार यानी टायर टाइप होता है आपका, इसको आगे पीछे, जब आप पीछे मूव करेंगे तो जूम छोटा हो जाएगा, जब आप इसको आगे मूव करेंगे तो जूम ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जूम होता है, जूम आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये नीचे वाली जो बार है, यही इस पे पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, कि अभी हमारे पास एक ही पेज है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा पेज लेके आना चाहें, ज़्यादा पेज लाने के लिए हम शॉर्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा और इंटर की प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे मेरे पास एक और पेज आ गया। फिर इंटर की, फिर इंटर की, कंट्रोल दबा के मैं जितनी दफ़ा इंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास उतने पेजेस आ जाएंगे। ये देखें, अभी मेरे पास 6 पेज हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इस पेज पे इधर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, जिस पेज पे मेरा कर्सर होगा, ठीक है, वो पेज मेरा वर्किंग एरिया होगा। और यहाँ पे वही देखें, पेज 3 of 6, 3 का मतलब है कि तीसरे पेज पर मेरा कर्सर है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो पेज नंबर 3 है, और टोटल मेरे पास 6 पेज है, और 0 वर्ड आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तक मैंने कोई लफ्ज़ नहीं लिखा। अगर मैं इस पर कुछ टाइप कर देता हूँ ऐसे, तो देखें जितने लफ्ज़ मैंने टाइप किए हैं वो सारे आपको इधर काउंट कर। अभी एक ही वर्ड लिखा है मैंने, वर्ड से मुराद होता है एक फ़िक्रा, एक लफ्ज़ नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखें, ये कुछ लिखा, स्पेस दिया, फिर कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा, स्पेस दिया, तो इस तरह से 4 वर्ड हो गए मेरे पास, ठीक है। तो सारा को डिलीट कर दिया, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि हमारा कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर रहा होता है वहाँ से हमारी राइटिंग स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने इधर ये टाइप किया, मेरा कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है, तो मेरी राइटिंग इधर से स्टार्ट हुई है। और अगर मैं इधर कुछ टाइप करता जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट वैसे ही टाइप कर रहा हूँ, कोई जो है लिखने की ज़रूरत है टाइम, ये देखिए यहाँ एक जगह पे आके मेरा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ से ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साइड पे नहीं जा रहा, इधर से पीछे नहीं, क्योंकि ये मार्जिन्स होते हैं। इनकी सेटिंग मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करनी है पेज की पूरी सेटिंग इंशाल्लाह अगले ऑप्शन में। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि वाइट एरिया ये वाला हमारा एक पेज होता है, जिस पे हमने काम करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कुछ भी लिखना है, टेबल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, जो भी बनाना है, वो सारा कुछ इसके ऊपर ही करना होता है, ठीक है।
तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि तकरीबन कंप्लीट है। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये जो होम टैब है, होम टैब के अंदर ये कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर बारी बारी सारी चीज़ें, ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में मैंने इतना ही बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बाकी ये स्टार्ट करूँगा। तो आप सबसे पहले तो जो काम करें वो इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, साथ में एक बेल आएगी उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जैसे ही आप वीडियोस देखें उसकी प्रैक्टिस किया करें, आपको फ्री में ये डिटेल में कोर्स मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अगले लेक्चर के साथ आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।